उसे सांबा कहा जाता था। उसके पास न घर था न कोई सामान। वो चुपचाप गांव-गांव भटकता रहता था। कुछ लोग कहते थे कि वो बहुत बुद्धिमान है, दूसरे कहते थे कि वो पागल है, लेकिन जहां-जहां वो जाता लोग उसे सुनने के लिए रुक जाते। एक साल जब बारिश का मौसम बहुत कठोर था, वो एक बड़े गांव में पहुंचा। सभी झोपड़ियां भरी हुई थीं। परिवार पहले ही दूसरे यात्रियों को शरण दे चुके थे, कोई जगह बाकी नहीं थी। सांबा ने पूछा कि वो रात कहां बिता सकता है। किसी ने उसे मना करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन किसी ने उसे बुलाया भी नहीं। चुप्पी भारी हो गई। तभी एक औरत बोली, अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो तुम मेरे यहां सो सकते हो। वो आवा थी। उसकी बदनामी से सब परिचित थे। वो अकेले रहती थी और रात में पुरुषों को स्वीकार करती थी। सबको उम्मीद थी कि सांबा मना कर देगा, नजरें फेर लेगा, बिना कुछ कहे चला जाएगा। लेकिन उसने शांति से कहा, धन्यवाद, आज रात मैं तुम्हारे यहां सोऊंगा। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। उसने अक्ल खो दी है, वो सच्चा ज्ञानी नहीं है। लेकिन सांबा चुप रहा। वो आवा की झोपड़ी में चला गया। आवा ने उसे नहाने के लिए पानी और गर्म खाना दिया। उसने पूछा, लोग क्या कहते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? उसने जवाब दिया, सच को अफवाहों से कब डर लगता है। आवा हंसी, लेकिन उसकी हंसी कांप रही थी। उसने सुनहरे धागों से कढ़ा हुआ एक नरम पगने का कपड़ा बढ़ाया। इस भीगे पुराने कपड़े में मत रहो, ये पहन लो। सांबा ने उसे बिना शर्म बिना घमंड के पहन लिया। अगली सुबह वो उसी पगने में बाहर निकला। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। वो उसके ग्राहकों की तरह कपड़े पहनता है। वो गिर चुका है, लेकिन सांबा शांत रहा। उसने सूरज को नमस्कार किया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। शाम को आवा ने उसके लिए शानदार दावत बनाई, मसालेदार बकरी का स्टू और मूंगफली की चटनी। वो शांति से खाता रहा, उसकी आंखों में आंखें डालकर। आवा ने पूछा, तुम कुछ भी मना नहीं करते? उसने कहा, जब उदारता सच्चे दिल से दी जाए तो उसे ठुकराना क्यों? अगले दिन गांव वालों ने झोपड़ी के सामने बर्तन देखे। अब वो राजा की तरह खा रहा है। वो खो गया है। उसके बाद वाले दिन आवा ने ना आदत से बल्कि उसे बहकाने के लिए नृत्य किया। बाहर ढोल गूंज रहे थे। वो हार गया है। लोग फुसफुसा रहे थे, लेकिन सांबा उसे बिना इच्छा बिना बेचैनी के देख रहा था, सिर्फ गहरी एकाग्रता से। जब वो उसके सामने रुकी, उसने पूछा, तुम क्यों रुके हुए हो? तुम मुझसे कुछ नहीं चाहते? तुम मुझे जज नहीं करते? उसने शांत लगभग कोमल स्वर में उत्तर दिया, तुम मुझे वही देती हो जो तुम हो। मैं यहाँ उस चीज के लिए रुका हूँ जो मैं देखता हूँ। अगले दिन वो बाहर नहीं निकला और बाहर अफवाहें यकीन में बदल गईं। ज्ञानी खो गया है, वो अब उन्हीं में से एक बन गया है। लेकिन अंदर आवा अब हंसती नहीं थी। वो सवाल पूछती थी और ध्यान से सुनती थी। सांबा उससे जीवन, शांति और संतुलन की सरल बातें करता था। जब बारिश रुकी, वे दोनों साथ बाहर निकले। नजरें भारी थीं। एक बूढ़ी औरत चिल्लाई, तुमने उसे बहका लिया। आवा ने जवाब दिया, उसने मुझसे कुछ नहीं लिया। उसने मुझे बिना कुछ चाहे देखा, और पहली बार मैं सिर्फ चाही जाने वाली चीज नहीं थी, मैं एक इंसान की तरह मौजूद थी। सांबा रुका। उसने भीड़ को देखा और कहा, तुम सोचते थे कि मैं गिर गया हूं, लेकिन मैं खड़ा रहा। मैं नहीं बदला, वो बदल गई है। सच अंधेरे से भागता नहीं, वो उसमें प्रवेश करता है और वहां एक दीपक जला देता है। और सांबा वैसे ही आगे बढ़ गया जैसे वो आया था, हल्के कदमों से, शांत आत्मा के साथ। अगर इस कहानी ने आपको छुआ है तो लाइक करें, इसे साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।